देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं सर माशाल्लाह, आप कैसे हैं जी? मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही। पैंट कोट तो बड़ा जबरदस्त है सर। अपना जो है, काश एक शर्ट भी अच्छी खरीद लेते तो पूरा सेट होता अब सर। सब कुछ तो अपना नहीं हो सकता। देखिए पैंट कोट भी अपना है, होस्ट भी अपना है। माशाल्लाह। और पाकिस्तान में बेहतरीन होस्टों में अगर किसी का नाम आता है, वो आज बंदा थे आया नहीं। खुशकिस्मती वासे भाई तुझे होस्टिंग कर रहे, सही बात। नहीं तो सारी जिंदगी रिश्तेदारों से बह के चुगलियां की। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन होस्ट हैं आप, अच्छा जी, क्योंकि आप वाहिद होस्ट हैं जो 6 दिन फारग रहते हैं और इतवार को छुट्टी करते हैं। वासे भाई करके होस्ट ना 15 साल होस्टिंग करके बाद चो प्रोड्यूसर ਨੂੰ कह रहे पाने ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਸ ਵੀ ਮਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ कपड़े आ जाएं, तेल मेहंदी ते आई कुड़ी। लेकिन प्यारी लग रही हैं। अल्लाह मुझे माफ करे, बहुत प्यारी लग रही हैं। बुलाते हैं फिर अपने आज की पहली मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं एक्टर एंड मॉडल मोहतरमा आयशा तूर। और हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब इफ्तिखार हुसैन चच्चर। माशाल्लाह, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू वेरी मच। बादल गिड़गिड़ा गए हैं और फूल मुस्कुरा गए हैं और चेहरे खिलखिला गए हैं, क्योंकि आज गपशप में आयशा जी और इफ्तिखार हुसैन साहब आ गए। वो मेरे दिल में कुछ इस तरह से छाई है, अरे वाह, वो मेरी आंखों में चांद की तरह समाई है। इतनी उम्र गुजर गई है मेरी वासे, मुझे पीडीएम और डॉक्टर की लिखाई की कभी समझ नहीं आई है। क्या हाल है आयशा आपके? बिल्कुल ठीक हूँ। वासे आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो 1 मिनट बीच में शान तुम पूछ रहे थे कि तुम्हारा जूते जो हैं वो कौन लेके चले गए, तो मुझे मिल गई आयशा। हमेशा की तरह वेरी इंटरेस्टिंग बिट ऑफ कलर थ्रोन इन बाय यू। ये आप नेचुरली कर लेती हैं ऐसे, या ये आपके भी कोई डिजाइनर वगैरह हैं जो ये करके देते हैं? वासे मैं 1 हफ्ते तक सोचती हूँ, आपके सेट के कलर्स देखती हूँ, आपके कपड़े देखती हूँ, आपके देखती हूँ, फिर डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या 1 पहनना हफ्ते तक आपने ये सोचा? है। मतलब सोच में 1 हफ्ता लगा। अच्छा, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, हम तो 10 मिनट में ही कपड़े पहन के। इतना सोचने के लिए फिर आपको भी मेकअप करना पड़ेगा। नहीं, मगर जो कमाल बात ये है कि उन्होंने इतना एफर्ट डाला है जो कि हम बिल्कुल नहीं डालते। मगर आप मुझे बताएं, आपका ड्रामा है एक हम दो हमारे 100, उससे मुझे याद आया कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है जी दोनों। ठीक है जी सर। और कहाँ होते हैं आजकल? 21 तारीख को अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तानी कौम की आवाज़ पे मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। ये आवाज़ उनको कुछ देर से नहीं पहुंची? नहीं, मैं और आप पूरा पाकिस्तान उन हालात से बखूबी वाकिफ़ है कि जिस दौर में मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए और किन हालात में गए। देखें, वो किसी जेल का दरवाज़ा तोड़ के नहीं गए, कुछ चोर रास्ते से नहीं गए। मियां साहब थे, धर्मेंद्र तो नहीं थे। पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें इजाज़त दी, ठीक है, उस वक्त की गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी और वो बाहर गए, चले गए। ठीक है। अब जब आप सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल कर देंगे, तो फिर ये तो अल्लाह कहता है कि भाई अपनी ज़िंदगी को पहले बचाओ, बाकी काम बाद में। अब पाकिस्तान का मौसम कुछ बेहतर है, तो वापस आ रहे हैं 21 को, और इंशाल्लाह 21 को हम सब मिलके उनका इस्तकबाल करेंगे। तो क्या तैयारियां हो रही है इस्तकबाल की? बड़ी भरपूर तैयारियां जी, इंशाल्लाह अज़ीज़। हमारे नज़दीक तो पाकिस्तान के लिए होप, पाकिस्तान की आवाम के लिए उम्मीद, महंगाई बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए एक भरपूर कोशिश, और प्रैक्टिकली मियां नवाज शरीफ साहब ने ये करके दिखाया है। अगर आप देखेंगे कि जब 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब को ये उजड़ा पाकिस्तान मिला था, तो उस वक्त 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, आपकी इकोनॉमी क्लैप्स कर चुकी थी, दहशत गर्दी ने एक सर उठाया हुआ था। 4 साल के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने दहशत गर्दी का खात्मा किया, और उसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारी बहादुर अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी शाना बशाना रही। आपकी इकोनॉमी को स्टेबल किया, 18 घंटे की लोड शेडिंग को ख़त्म किया। आज मुल्क के वही हालात हैं, और हालात जिनकी वजह से बने हैं वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है।
इंशाअल्लाह वापस आके इन हालात को बेहतर करेंगे मियां नवाज शरीफ। सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी बिकॉज मैं इतने पॉलिटिशियन से मिलती नहीं हूँ तो कभी डायरेक्ट सवाल जवाब नहीं हो सकता। देखें इतना पॉलिटिकल नो हाउ अब रखने की हिम्मत भी नहीं रही है। बस ये बता दें बिजली सस्ती हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत कम होगी बिकॉज़ हम टैक्सेस भी दे रहे हैं। जितने मैं एक प्रोजेक्ट में पैसे कमाती हूँ समझे वो मैं बिजली का बिल दे रही होती हूँ। सो हमारे लिए कोई फ़र्क पड़ेगा कॉमन इंसान ਤੁਸੀਂ के ਇੱਕ लिए? ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੋਲਰ ਲਵੋ। सोलर के ऊपर भी कितने इश्यूज आ गए हैं। नहीं मगर उनका सवाल बजा है तो अब सर आप देखें, आप नुमाइंदे हैं अवाम के, बताइए। सर पूरी दुनिया में किसी भी निज़ाम के ठीक होने के लिए मियाँ साहब चाहिए। नहीं मेरी 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 नहीं वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया अभी। वो मियाँ साहब के आने के ऊपर जो बातें बताई ना, वो मुझे लग रहा था कि मियाँ साहब का कमबैक होने जा रहा है। वैसे आपके मुंह से कभी कभी सच निकलता है, मुझे सच ही निकला है आपके। कि सारी दुनिया को मियाँ साहब जी चाहिए। सारी दुनिया को मियाँ साहब और हाय, चाहिए हाय, मियां साहब को और 100 इस साल पे चाहिए। डिबेट हो सकती है। वैसे ही अच्छा लगेगा मियाँ जो बाइडन, मियाँ ऋषि सुनाक। गुजारिश है कि पूरी दुनिया में किसी भी निज़ाम को, किसी भी सिस्टम को चलने के लिए तसलसल की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में किसी निज़ाम का कोई तसलसल नहीं। तसलसल नहीं है, बिल्कुल। और जब तक किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, किसी चीज़ की स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। खा वो इकनॉमिक्स हो, आपके रोज़मर्रा के हालात हों, तो दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सबको ये हिम्मत भी दे और तौफीक भी दे कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और ये जो रास्ते में ब्रेकों वाला काम है ना, ये ख़त्म हो जाए। मगर इफ्तिखार साहब मुझे एक बात बताएं, अभी जब आप पूरा ये मंजर खींच रहे थे मियाँ साहब का कि 2013 में, फिर 2000, अभी अब दोबारा 23 में होने लगा है कि उनको बुलाया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब सब हालात ख़राब हो जाते हैं तब मियाँ साहब को बुलाया जाता है? तो मियाँ साहब कभी खुद भी सोचते होंगे कि यार कभी अच्छे हालात में मुझे बुला लिया करो, हमेशा मुझे मुश्किल पिच पे क्यों खिलाते हो? ये बदकिस्मती है कि हालात ख़राब कर दिए जाते हैं। एंड देन मियाँ साहब इज कॉल्ड। नहीं, फिर खुद कहते हैं कि आए मियाँ साहब इसको ठीक करें। मतलब मियाँ साहब जो है वो फिल्मों में नहीं जैसे होता है, बिल्कुल जब फिल्म में फंस जाते हैं और हर तरफ से हीरोइन को घेर लिया होता है विलन्स ने और बिल्कुल लगता है कि अब गेम खत्म हो गई है, तब जाके फिर वो जो जवान है वो वापस आता है। तो ये मियाँ साहब का कमबैक भी वो वाला है कि एकदम आखिर में जवान वापस आता मियां है। साहब पाकिस्तान के मैकेनिक ने जी। कितना मैंने अच्छा मंजर खींचा था कि मियाँ साहब को मैंने जवान दिखाया था। मुझे इनकी बात से 100% इत्तेफाक है। वो बिल्कुल पाकिस्तान की इस्लाह के मैकेनिक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के मैकेनिक है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ठीक करने के मैकेनिक है, और ये मैकेनिकी करके उन्होंने दिखाई है इस कौम को। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स, मियाँ नवाज शरीफ के काम को आप पाकिस्तान में से निकाल दें, मेजर एक प्रोजेक्ट दिखा दें जो पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ में छत्ती चाकी रह जाए। और पाकिस्तान के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम ही काफ़ी है। ओए होए होए होए, नाम ही काफी है। आयशा सुना आपने, नाम ही काफी है। आप एक बार आने दें मियाँ साहब को, देखना आपके बिल ने रिवर्स गियर मारना है इलेक्ट्रिसिटी। वादा करें। इंशाअल्लाह। आपको पेट्रोल यूं गिरता हुआ नजर आएगा, डॉलर यूं हवा में उड़ रहे होने हैं। सर पेट्रोल पंप ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਓ ਫ੍ਰੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਓ। आप अभी अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, आपको क्या पता द पावर ऑफ मियाँ साहब, यू आर नॉट मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग। कह रही थी कि टाइमलाइन बता दें ताकि उम्मीद की किरण रोशन रहे। टाइम लाइन कोई है सर? सर जी वो कहते हैं भी पैवस्ता रह शेजर से उम्मीदें बहार रख। है तेरा। इंशाअल्लाह आप देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कोई कि 2-3 साल ही कह दें कोई। नहीं सर, एक दिन ना एक स्पीच मियाँ शहबाज साहब ने बड़ा जोश खिताबत कहता कि भी 6 महीने अगर बिजली ना हुई तो मेरा नाम तब्दील कर देना। अच्छा तो यानी प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। तो हुई थी 6 महीने में या नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, लेकिन टाइम थोड़ा ਸਿਰਫ सा ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ। मामलात को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। 2013 में आपके सिस्टम में बिजली कितनी थी? नहीं, बिल्कुल आई एग्री, 18 घंटे की और लोड जब शेडिंग थी। 2017 लास्ट था तो आपके पास 5600 वाट इजाफी सिस्टम में बिजली मौजूद थी। तो इस बात पे तो हमें शहबाज साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए, कहना चाहिए कि उन्होंने वो काम किया है। ਸਰ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਇਫਤਿਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ये बिल्कुल नहीं, ये मैं बराए मुखालफत बात नहीं करूँगा। जो लोग सिस्टम में बैठे नहीं है ना, उन्हें नहीं पता कि भी पिछले 3.5 साल इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। ठीक है ना जी। तो क्योंकि हमें अल्लाह ने मौका दिया है, हमारे हल्के की आवाम ने, पब्लिक ने, और तीसरी मरतबा मौका दिया ना सर। वो जो बिगाड़ था ना
और अब चले मैं नहीं कहता, जो उस दौर के फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था। और फिर मैं एक और आपको तल्ख हकीकत बताऊं, आप इंडिविजुअल जो फैसला लेंगे वो मजबूत फैसला होगा और तगड़ा फैसला होगा। जब आप कोलिशन के साथ होंगे तो आपको बेशुमार मजबूरियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर बोल्डली आप उस तरह डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, हालात इतने ज़्यादा गड़बड़ थे। मैं कहता हूँ ये भी मियां शहबाज साहब की हिम्मत है कि दिन रात एफर्ट करके पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में अकेला हो चुका था, पाकिस्तान के मामलात को ठीक किया, इकानमी को भी एक पटरी पे लेके आए। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगा। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ? मियां नवाज शरीफ साहब को भी आयशा, आपने जिस तरह कहा कि यू डोंट मीट अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, यू डोंट गेट टू इंटरेक्ट विद देम, मगर आप आज बातें सुन रही हैं इफ्तिखार साहब की, कोई आपके दिल को लग रही हैं? इफ्तिखार साहब, ये जो अवाम के दिल को बातें नहीं लग रही आप लोगों की, इसका क्या करना है? सर ये भी नाराज़गी है ना, सिस्टम फेलियर है ना। मगर इसका क्या करेंगे? इलेक्शन आ रहा है बस। आप आ लेने देना इलेक्शन, इंशाल्लाह अज़ीज़। मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम में आज चैलेंज करके कह रहा हूँ PMLN अपनी गवर्नमेंट बनाएगी इंशाल्लाह। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ? सर बिल्कुल कर रहे हैं। ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੇਂਦ ਆਈ ਹੈ। वेलकम बैक टू गपशप जी। आयशा, आपको नहीं लगता अवाम के ऊपर इस वक्त इतना प्रेशर है तो हमें ड्रामाज में एक विलन कॉन्सेप्ट से हट के एंटरटेनमेंट की साइड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅਲਜਬਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आप सही कह रही हैं। जो हमारी पहले कॉमेडी होती थी या सैटायर होता था, फॉर इंस्टेंस 50-50, अनकही, रोमांटिक कॉमेडीज़ होती थी, सब्जेक्ट्स बहुत लाइट होते थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, स्पेशली इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हम लाइटर नोट के ऊपर चीज़ें बनाएं। लेकिन एक सर्वे, एक स्टडी ये भी बोलता है कि जितने आप नाखुश होते हैं उतना आपका दिल चाहता है कि आप नाखुश रहें और उस किस्म की चीज़ें देखें। तो जो आप टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं वो लिटरली आपके अपने स्टेट ऑफ माइंड को केटर कर रहा होता है। और मैंने एक और चीज़ ये भी देखी है कि हमारे ड्रामाज में सास बहू को ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है, जबकि मुझे लगता है कि असल ज़िंदगी में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिलेशनशिप। आपको नहीं लगता कि उस वाले रिलेशनशिप को हम एक अच्छे तरीके से भी पोर्ट्रे कर सकते हैं ताकि फैमिली में एक अच्छा मैसेज भी जाए? क्योंकि लोग सीखते हैं ड्रामा से, एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ जाता है। आई थिंक लोगों को ड्रामों से नहीं सीखना चाहिए, लोगों को किताबों से सीखना चाहिए, अपने घर वालों से सीखना चाहिए, अल्टरनेटिव मीडियम ढूंढना चाहिए अपने आप को सिखाने के लिए। बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी वो चीज़ नहीं सिखाएगा जो आगे जाके आपको सोचने और समझने में मदद करे। तो लोगों की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, थोड़ी उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बिकॉज एक उम्र के बाद आपका शऊर डेवलप हो जाता है। मगर आजकल बहुत ज़्यादा जो है नई जनरेशन सीखने के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम पे 4 कोट्स वाले पेज लाइक कर लेती है। रूमी हाँ, रूमी है। वैसे बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त मीडियम को, एप्स को, टीवी को, एक्टर्स को, पॉलिटिशियंस को, कॉमेडियंस को ब्लेम करते रहें। आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने दिमाग को किस तरह डेवलप कर रहे हैं। सही बात है। यू नो, खाली मेकअप करके आप वेस्टर्नाइज नहीं हो जाते। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी एन अडल्ट। बिल्कुल, कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, अब वो भी हमने दूसरों पे थोप दी वो हुई भी हैं दूसरों पे। कि ब्लेम गेम के अंदर वो भी शामिल हो जाती हैं। शोएब साहब, आपके लीडर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो क्या मुमकिन है कि उनके साथ अवाम की खुशियां, खुशहाली और नई उम्मीदें भी आ रही हैं? कोई महंगाई कम करेंगे, कुछ ऐसा कोई प्लान लेके आ रहे हैं? इंशाल्लाह अज़ीज़, पाकिस्तान की आवाम को बिल्कुल पुर उम्मीद रहना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब एक ब्रांड का नाम है और उन्होंने सर मियाँ साहब नून लिख दे के गुची दे ने। यार ये इफ्तिखार में वैसे आप बहुत जबरदस्त लाए। मियां साहब ब्रांड का नाम है। ओए होए होए। और प्रैक्टिकली मियां साहब ने पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाया है। एक ही होप है और वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, कौम को मुतमिन रहना चाहिए और जो ये लेफ्ट राइट के इन तरह के शरारती आदमी हैं उनसे बचना चाहिए। उनसे बचना चाहिए। मगर नहीं, ये बात उन्होंने की कि मियां साहब एक ब्रांड का नाम है। आयशा तूर, क्या आप ब्रांड कॉन्शियस हैं? अब नहीं। अब नहीं। मगर क्या आपको पता था कि आपके पास एक कितना जबरदस्त ब्रांड है? नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट चलें, अच्छी बात है अगर आप ब्रांड एक बना रहे हैं तो फिर उसकी ब्रांड बन चुका हुआ है तो फिर उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होने चाहिए ना, जो यूनिक सेलिंग फ्रेश, पॉइंट्स इतने बताएं इफ्तिखार जो साहब। नए हो।
बार बार सुने हुए ना हो, नई टैग लाइन्स होनी नहीं, क्या चाहिए, मतलब? नई पैकेजिंग होनी आप चाहिए। लोगों के मसले ही एक जैसे हैं तो वो क्या करें, वो नए वाले कहाँ से लाएं टैगलाइन? I agree. वही बिजली, वही गैस, वही पेट्रोल, वही गुर्बत। आप भी तो अपने मसले नहीं चेंज कर रहे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम 15-20 साल से यही मसले थे। लेकिन आयशा जब इलेक्शन होंगे तो आप कौन से झंडे के नीचे खड़ी होंगी? देखें, मैं क्योंकि कराची में रहती हूँ तो सरप्राइजिंगली पिछले 3 साल से या 5 साल से जो कुछ भी हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है। कराची काफ़ी सुकून में है, जैसे हमारे हालात थे, टूटी फूटी सड़कें, पानी नहीं है, वो वैसे ही रहे हैं। सो मुझे नहीं पता इस दफ़ा मैं वोट दूंगी कि नहीं। अच्छा, कुछ वोट बदलता नहीं है ना हमारे लिए, तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बदलता। सो फिर मैं क्यों सुबह उठ के जाके लाइन में लग के वो आप दोपहर को चली जाइए। नहीं, बात सही। दोपहर को गर्मी होती है। मगर अगर वोट नहीं देंगे तो फिर चेंज कैसे होंगे हालात, इफ एवर? Look, because nothing's changed. I've heard the same speeches, the same spiel from different governments, PTI की हो, PPP की हो, PMLN की हो. Nothing has shifted. तो कोई चौथी पार्टी को उस पर ट्राई करें। चौथी भी आ जाए, I would love it अगर इनमें से कोई भी एक पार्टी हमें एक वक्त बता दे कि इस वक्त पे कौम के हालात, लोगों के, मिडिल क्लास लोगों के हालात अच्छे हो जाएंगे। बिकॉज मैंने अनफॉर्चुनेटली ना पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो आपको तो वोट फॉर रन, तो अपने मैं- साथ दोस्त भी लेके आऊंगी कि आपको वोट देने हैं। बस ठीक बस है। वही वोट होंगे टोटल आप। मैं खलोवांगी उस हल्के च जिथे हुण 2 वोट। मगर आप ये कह रही थी कि आपने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। बस आई हैड टू बिकॉज अगेन आई एम अ टैक्स पेइंग सिटीजन, राइट? मैं जितना काम करती हूँ मेरा टैक्स सोर्स से कट जाता है। हाँ। तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ ना बिल्कुल। उसका, और मैं मेहनत करके अपने पैसे बनाती हूँ और बड़ी भी हो गई हूँ, तो अब जाहिर है पता होना चाहिए कि आपके ज्यादा मुल्क अफसोस में आपको टैक्स देने का है, बड़े होने का? टैक्स देने का। और बड़े होने से मुझे टैक्स याद देने आया का। कि आपको मैं कैसा लगता हूँ? वेरी क्यूट। वेरी क्यूट आप। हाँ, मैं हूँ इनके लिए क्यूट, वो मेरे लिए क्यूट है। अच्छा, वैसे मैं तो चलो आपको क्यूट लगता हूँ, आप मुझे वेरी क्यूट्स लगती हैं ज़्यादा। तो वैसे है कोई ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स जो बहुत ही क्यूट लगता हो? जो वेरी से भी ज्यादा क्यूट लगता है। यू आर वेरी मच क्यूट। अच्छा जी, कोट कैसा पहना मैंने? वेरी कूल। चलो ये तो मजाक हो गया, अब सीरियस बात करें। नहीं, कोई आइडियल भी होता ना आयशा, जैसे कोई जिंदगी में होता ही है ना। सीधा सीधा सवाल पूछे ना, जैसे मैंने इनसे पूछा था। अहम जो जिंदगी का मरहला होता है वो भी तो बंदे ने करना होता है ना, जैसे शादी करनी होती है तो उसके लिए एक आइडियल होता है कि ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में हो। कोई है कोई आइडियल? I don't know what to say. I don't know how to respond to that. मैंने बड़ी मुश्किल से आपकी वजह से उर्दू याद की है। तो कोई आइडियल कैसा होना चाहिए? देखिए, अब आइडियलिस्टिक एज शायद गुजर गई है, अब थोड़ा रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अच्छा, चीजें देख के। तो अब इसको इस तरह कर ले कि रियलिस्टिक कैसा होना चाहिए। प्लीज व्हाई? ही वांट्स टू नो। पढ़ा लिखा, तमीजदार, हम्बल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम्बल। और इफ्तिखार भाई सोच रहे हैं कि मम्मी इंजदा ही हैं। इफ्तिखार भाई को ना तुम बीच नहीं, में। मैं तो सोच रहा हूँ कि जी आजकल वो एक वबा चली हुई है शोबे चश्म की, जी जी। तो फिर आंखों के डॉक्टर की भी ज़रूरत है। मैं तो सोच रहा था कि कहीं कोई ऐसा आंसर ना कर देंगे मुझे जरूरत पड़ेगी कि डॉक्टर को चेक करवाऊँ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ आंखों प्रोग्राम वाले से। करना है कि ड्रॉप बेचना है जी? खलास खलास यार, बहुत इनोसेंट आदमी, वहां से आज इतना मुझे हंसाया इसने, क्यों? मैं हैरान हो गया हूँ। कलिम कलिम عندما أتيت إلى باكستان رأيت بلدا جميل. कहता मैं पूरी दुनिया देखी है मैंने, हाँ। लेकिन पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क दुनिया में कहीं है नहीं। अच्छा, أنا 4 زوجات. कहता जी मेरी 4 बीवियां हैं। इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक था? لا يجب جولة في باكستان. कहता कैसी बात है कि मेरी 4 बीवियों को भी सिर्फ पाकिस्तान ही पसंद आया है। अच्छा, हाँ जी। أيوة، لقد قمت دعوة ال4 الجميع إلى طيارة الخاصية لباكستان. ईमान أيوة. उसने कहा कि मैं अपने स्पेशल तैयारे में बिठा के उनको पाकिस्तान लाया और मैंने पूरा पाकिस्तान दिखाया। अच्छा। कौन कौन सी जगह? رأى المناطق الشمالية. कहते वो शमाली इलाका जात नहीं है, हाँ। वहाँ पहाड़ों में मैं उनको लेके गया था। हाँ। कौन कौन सी जगह? ببوة سبوة طوبية. अब बबुआ सबुआ नहीं, बाबू साबू भाई। बाबू सर टॉप। अच्छा, أيوة زي كده. معلم جابا. मालम जाबा नहीं, मालम जब्बा। أيوة أيوة معلم جابا. और कौन सी जगह? شارع النفطية. चारों नस्फिया शारा नसीह। समझ नहीं आई। أي نتيا غلي.
ايوه كل شيء يرامه بس واحد شيء ما في شيء. ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ كانوا يشاهدوا الدراما الباكستان تعلم الأربعة الكثيرة. ओए होए कहना मेरी चारों बीवियों ने इतने पाकिस्तानी ड्रामे देखे हैं कि वो भी अब ड्रामा करने लग गई हैं मुझसे شقي قبلا عشنا معا. कहना इससे पहले कभी उन्होंने मुझ पे शक नहीं किया हमेशा चारों इकट्ठी रहती थी सर इतने ड्रामे कीते कि ड्रम ना ही ब्याह कर लिया अरे नौकरी चली गई तो कहाँ से खाऊंगा यार يا بلاش हाँ ايش هذا بمبوس. नहीं नहीं वो स्मार्ट ايوه زي तेन كذا. कहना स्मार्ट انظر الى حساب سياراتي ملكيتي كل شيء محل بيت هذا. यार कहते जब से उन्होंने ड्रामे देखे हैं मुझ पे इतना शक करती हैं हर बात का हिसाब मांगती हैं गाड़ियों का प्रॉपर्टी का एक एक चीज मुझसे पूछती हैं ओ की इलाज है कि मैं उन्होंने समझाऊं वैसे आपको अरबी समझ आई थी इफ्तिखार साहब? नहीं सर मुझे तो नहीं फिर आती अरबिया आपको? को पैसे क्यों मांग रहे हैं خلي يا حبيب انا روح. Ready, 1, 2, 3, 4 जा रे आए मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर फोटोजेनिक अनवारुल्लाह काकड़ साहब सोशल मीडिया ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਜੇ कौन सी? ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਬਲਾ ਕਿਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ वो कौन सी सेल्फी? ਉਹ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਗਏ ओ ਸਨ अच्छा वो ਸਰ ਐਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ अच्छा जी ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ अच्छा ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ किहदी स्पीच ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੇਰੀ आपकी ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਦੀ यूएन के अंदर आपकी ਜੀ स्पीच? ਸਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ अच्छा ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ठीक है ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ क्यों? ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ अच्छा ਔਰ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰ ਹਿਚਕਚਾਇਓ ਇੱਕੋ ਥਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ओके ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ओए ਤੁਹਾਨੂੰ होए ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਨੇ बिल्कुल ਐ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ठीक है ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ तो क्या हुआ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਥੋੜੇ ऐसी गल कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता ये सिर्फ मेरे लीडर ही कर सकते ये आपका और नवाज शरीफ साहब का प्यार है आपस में? जी सर मैनू कहते 10 लाख बंदे का बस तो बंद हो गया है मैं क्या सर हो रहा है हाँ आवाम ते रोज पूछती है कि कदों आ रहे ने कदों आ रहे ने कदों आ रहे ने अब वो मैं ही कहना ठहर जाओ हले ठहर जाओ हले ठहर जाओ हले सर आवाम दे अंदरों उबाल आ रहा है अच्छा भाई 4 साल तो पब्लिक इंतजार कर रही है हाँ मैं क्या सर हर एमएनए और एमपीए ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਿਣਨੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ओ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਏ हाँ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਓ ਨੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ नहीं है इफ्तिखार ठाकुर ਸਰ ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ हाँ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ कौन? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਲੇ अच्छा ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੋਟ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ हाँ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਆ ਚਾਹਦੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ क्यों? ਲੀਡਰ ਹੀ ਐਸੇ ਲੱਭੇ अच्छा ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ अच्छा ਸਰ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਰ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਜਾਈ ਵੀ कौन भरजाई? ਭਰਜਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ
MNA ਦੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜੇਗੀ। और भाई वो कराची से आई हैं। ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਏਗਾ। अरे भाई उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਣੇ। आपस में अब नहीं, कभी भी नहीं है ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ जी, नहीं वाला गेस्ट आई हुई है। कोरोना से इकट्ठा किਵੇਂ रहे सर? अरे वो अपनी ग्लासेस उतारो और गौर से देखो। ਓਹ ਸੌਰੀ ਸਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਖਾਬ ਨਗਰ ਕੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ जी ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, लेकिन सारा ड्रामा लपेट के ला गए। अच्छा जी। सर एक मैं तस्वीर लेनी है ये प्लीज। देखें, आपको 1000 दफा बताया कि जिनसे तस्वीर लेनी होती है आप उनसे पूछते हैं। कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? जी मैं देखिए मुस्कुराहट तो सर निकल जाओ वापस, रहने दो। माशाल्लाह सर ए मेरी फोटो WhatsApp ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ? अच्छा, ਨਹੀਂ WhatsApp ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। इंस्टाग्राम। ਯੈਸ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਹੋਣੇ। वेलकम बैक टू गपशप जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजमत खोखर है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि पीडीएम के दौर में सर इतनी महंगाई रही है, सर आप पीडीएम का हिस्सा रहे हैं तो क्या इसको आप ओन करना चाहेंगे? अगर नहीं तो सर फिर किसको ओन करना चाहिए? हम 100% उसको ओन करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको ओन करने के पीछे अवामल भी हैं। वो एक लंबी डिबेट है। अगर 16 माह गवर्नमेंट रही है पीडीएम की, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल नहीं है, सब को ओन करना सबकी चाहिए। ओनरशिप है, ओनरशिप है उसमें। ओन कर ली उन्होंने, अब आप फैसला करने आप। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अभी मकसूद है। मेरा मैम आयशा से क्वेश्चन ये है कि आप काफ़ी अरसे से एक्टिंग कर रही हैं, तो आज के सोशल मीडिया के दौर में इस फील्ड में आना आसान है? शायद आना आसान हो गया हो लेकिन रहना मुश्किल हो गया। ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਏਗਾ यार ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। अगर इन्होंने कहा कि आना आसान है, रहना मेकिंग अ नेम फॉर योरसेल्फ वो मुश्किल हो गया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलाइका है और मेरा क्वेश्चन मिस आयशा से है। हमारे ड्रामास की स्टोरीज में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? हर ड्रामे में सास बहू की लड़ाई दिखाई जा रही है। नो बट दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तंग आ गए ना देख देख के लोग, तुम भी तंग आ गई हो, मैं कर कर के तंग आ गई हूँ। बट अभी सब तंग आए हुए, सब चेंज तंग क्यों नहीं हो रहा? ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ड्रामे भी उनके आने पे चेंज होने हैं। सुगार साहब ये तो लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। हमारे आइडियल है मियां नवाशी साहब, वो आएंगे तो इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतरी होगी। जिंदगी में पहली सच्ची बात की है। मगर सब कुछ जो है वो मियाँ साहब के इंतजार में है। अब तो जब भी होगा बेटे वो 21 अक्टूबर के बाद ही होगा। आप देखेंगे 22 अक्टूबर को एक फ्रेश नया एपिसोड आएगा ड्रामे का, वो बिल्कुल डिफरेंट। मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन बेटी ने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। इस पे जो हमारे लिखारी हैं या जो हमारे आर्टिस्ट हैं या जो इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं, उनको मिल बैठ के इस पे कुछ पॉजिटिव हल निकालना चाहिए। एक ही सीक्वेंस का सब कुछ चल रहा है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। मसला ये है कि जो आपके क्रिएटिव लोग होते हैं, जो लिखारी होते हैं, जो मुसन्निफ होते हैं, वो डिपिक्शन और आउटकम वो जो होता है वो सोसाइटी का ही होते हैं। वो जो सोच रहे होते हैं वो भी उनके आसपास इर्द गिर्द का माहौल जो उसी को ऑब्जर्व करके वो उसको निकाल रहे होते हैं। तो जब आसपास का माहौल ही कुछ इस किस्म का हुआ हो तो उसके बाद उन बेचारों का थॉट प्रोसेस भी बैठ गया साथ ही, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जब आसपास का माहौल और इस मुल्क का माहौल बेहतर होगा तो तब आपके जहन में ख्याल भी शायद कोई और फूटे कि आप कहें कि यार ये भी एक कहानी हो सकती है। वो तो ये कुछ एक अजीब सी सिचुएशन है जिसके अंदर हम फंस चुके हुए हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और तारीख याद रखनी है। 21 अक्टूबर मंटो पार्क। 21 अक्टूबर को आप देखेंगी कि सब तब्दीली आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तब्दीली नजर आएगी सर इंशाअल्लाह से। तब्दीली है जो मियां साहब इतने होंगे, तब्दीली सर। गल फिर तब्दीली तो मैं भी यही कहने लगी थी, फिर से बात तब्दीली से शुरू होगी। सर बताएं। नहीं तब्दीली नहीं, वो पुराने वाले हालात वापस कर देंगे। आप लोगों को अंडर द स्पॉटलाइट खिलाते हैं। आयशा, MCQs हैं, आप MCQ में जवाब दे सकती हैं और अगर आप चाहें, मैंने यहाँ जवाब नहीं देना, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। हाउएवर जनरल नॉलेज के अंदर अगर आपने सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपये आप लोगों की तरफ आएंगे। ये आप लोगों के ऊपर है आप कितने सही जवाब देते हैं, और ये आप लोगों के ऊपर है कि आप
जनरल नॉलेज में जवाब देना चाहेंगे या एमसीक्यू के अंदर? ठीक है, पहले किससे स्टार्ट करूं? इफ्तिखार साहब तो करो क्योंकि अवाम का पैसा है। यार कितनी बड़ी बात है यार। जी, तो इफ्तिखार साहब आपसे आगाज करते हैं। बताएं इफ्तिखार साहब, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा शख्स इनमें से आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, नुमान इजाज और शान। नुमान इजाज। नुमान इजाज साहब हो जो आपका कैरेक्टर करें। सर ये बताइए कि टेलीविजन पे 3 लोगों की स्पीचेस चल रही हैं, एक की स्पीच को आप बार बार सुनेंगे, एक की स्पीच को आप एक बार सुनेंगे और एक की स्पीच पर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब मुश्तबा शुजा रहमान और जनाब अताउल्लाह तारड़। तो ये बताए किसकी स्पीच को बार बार सुनेंगे? ख्वाजा सलमान रफीक साहब। किसकी स्पीच को एक बार सुन लेंगे? अताउल्लाह तारड़ साहब। और बाहर जा रहे हैं आप कमरे से मुश्तबा शुजा रहमान पे। मुश्तबा भाई है, उससे मदद करते हैं। तो समझाने को नहीं। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जा रहे हैं उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप तो वापस आ ही रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसाक डार और जनाब राना सनाउल्लाह। सर डार साहब नु लाए और डॉलर भी और चांते ही लगे ने। जनरल नॉलेज का ऑप्शन भी मौजूद है, याद कराता चलूं। राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब चांद पे चले गए हैं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब साद रफीक। तो बताएं किसके साथ है सेल्फी? शायद खाकान आवाज़। सेल्फी उनके साथ है, स्माइल किनको दे रहे हैं? ख्वाजा साद रफीक। और फ्लोर किसका आ गया है? लास्ट जो बच गए हैं। वो कौन है? आप ही बता दें। आप बताएं, आपके मुंह से अच्छा लगेगा। नहीं, आप बता ख्वाजा दें। आसिफ साहब, अब आपका नाम भी नहीं याद रखते लोग। टाइटैनिक पे चलते हैं सर, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाएं आप। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और आयशा तूर। अब मुझे तूर साहब के मुतलका पता नहीं, साहब है कि साहिबा? जी सर बताइए फिर। शर्मा रहे ने लाल। ये रिकॉर्डिंग होगी? जी जी सारी हो रही है, हम यहाँ काटते कुछ नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ हैं। ये फड़ा पाया ना कर। तो आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? आप उधर चले। जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। Yes. मैंने जबकि एक सियासी शख्सियत डाली थी और दूसरी तरफ आयशा तूर, कैसा मामला फंसा है कि उन्होंने कहा मैं जनरल नॉलेज पे जाना चाहूंगा। जनरल नॉलेज के ऊपर चले गए आप। सर ये बता दीजिए कि कौमी तराने में पाकिस्तान का लफ्ज कितनी दफा इस्तेमाल हुआ? कौमी तराने एक मरतबा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। एक मरतबा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। आपका जवाब गलत हुआ सर, एक मरतबा इस्तेमाल हुआ, ये सही जवाब था। कहाँ पे? तराने में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको याद करा चलूं, आप जा सकते हैं वापस टाइटैनिक के सवाल के ऊपर। आप चाहते हैं या मैं इधर ही रखा रहूं? इधर ही ठीक है। इधर ही ठीक है। जनरल नॉलेज के ऊपर चलते हैं दोबारा से। आपके लीडर का नाम क्या है पहले ये बताइए? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डेट ऑफ बर्थ साल के साथ बताइए। साल के साथ? साल के साथ, सिर्फ महीना नहीं बताना। 25 दिसंबर 19 कोई भी 1 2 3 4 5 6 कह दे। ना कंफ्यूज करो। अगले सवाल पे चलूं। अगले सवाल पे, दूसरा सवाल भी सही नहीं हो सका। ये बताइए सर, आसान तरीन आपके लिए मैं अब करने जा रहा हूं, मतलब इसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है ना। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा। आपका बैंक अकाउंट है? वो 70,000 मैंने मिल सकता है। यार सवाल करने दो यार। आपका बैंक अकाउंट है? जी सर है। आपको उसके साथ डेबिट कार्ड भी आया होगा? जी है। वो डेबिट कार्ड एक ATM मशीन के अंदर जाता है। जी सर। ATM, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? ATM? ATM I guess. ATM जो मशीन होती है। नहीं मेरे ये नहीं आइडिया। आप जाना चाहेंगे वापस टाइटैनिक में? घर 'ਚ फड्डा पवा लो, इधर नालों चंगा जी। सर कैरी ऑन। इधर ही कैरी ऑन। इधर ही कैरी ऑन। ओए होए होए, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कहूँ। सर साडे प्रोग्राम ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। गपशप। आखिरी सवाल की तरफ चल रहा हूँ। आप मौका नहीं दे रहे। इफ्तिखार भाई, आपके पास ने बता दिया था, अगर मैं ये ना दिखाता तो गए थे। सर आखिरी सवाल की तरफ नहीं, चलते वैसे हैं। मैंने
اس کی طرف نہیں دیکھا, وہ کپ پہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ دیکھیے انہوں نے بتا بھی دیا, مگر یہ کینسل ہوا آخری والا. آخری سوال سر, وہ ٹائٹینک کے اوپر بچنے کے لیے انہوں نے دیکھے عائشہ کیا 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 انہوں نے. سر یہ بتا دیں, ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں, 2 لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں, ایک اپنی ہے, دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے. وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہے ہیں؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور عائشہ طور. چیئرمین پی ٹی آئی کو. چیئرمین پی ٹی آئی. Why are you putting me in this whole political کیونکہ اگر mix? آپ نہ ہوتی تو انہوں نے کبھی نہیں دے رہی تھی لائف جیکٹ. اس وجہ سے انہوں نے کہا اس وقت تو یہی دے دو بھائی. نہیں دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں, اختلافات تو اپنے نا کچھ لوگوں کی یعنی اٹیچمنٹ تو ہے نا جی. ہاں تو اگر ہم کسی پولیٹیکل لیڈر کو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. ایسے انہوں نے مطلب پولیٹیکل لیڈر کو بچا لیا, عوام کو پھر نیچے سڑک پہ پھینک دیا نا بس. بڑا ظلم ہوا, بڑا ظلم. میرے خیال سے الیکشن آگے ہی کرا دے تو بہتر ہے. جی تو عائشہ آپ کی باری ہے. عائشہ آپ کو یاد دلا چلوں, جنرل نالج اینڈ 5000 از اویلیبل فار یو whenever you want to go. آسان چیزوں سے شروع کرتے ہیں. نہیں ایم سی کیو میں تو شروع کروں گا, آپ کے اوپر ہے کہ if you go to جنرل اوکے نالج. اوکے ٹھیک ہے, یہ بتائیے آپ کی زندگی میں فلم بن رہی ہے, کیا چاہیں گی کون سی ایکٹر وہ کیریکٹر کرے جو عائشہ طور اپنی زندگی میں ہے؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سجل علی اور زارا نور عباس. سجل ہوں گی وہ, ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ آپ بھی ٹیلی ویژن پہ 3 لوگوں کے کام دیکھ رہی ہیں, ایک کا کام بار بار دیکھیں گی, ایک کا کام ایک بار دیکھیں گی, اور ایک کا کام چل رہا ہو تو فی الحال آپ چلی جائیں گی کمرے سے باہر. آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فہد مصطفیٰ, علی ظفر اور فواد خان. تو کس کا کام بار بار دیکھیں گی؟ فواد. کس کا کام ایک بار دیکھ لیں گی؟ علی. اور کمرے سے باہر جا رہی ہیں فی الحال فہد مصطفیٰ. ٹھیک ہے, یہ بتائیے چاند پہ جاری ہے, کسی کو چھوڑ کر آنا ہے, خود تو آپ واپس آ ہی جائیں گی, کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں احمد علی بٹ اور تابش ہاشمی. تابش ہاشمی کو میں بالکل نہیں جانتی, اور احمد کو جانتی ہوں, obviously اس کو واپس لے کے آؤں. ٹھیک ہے, تابش ہاشمی چاند پہ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, لفٹ کے اندر انٹر ہوئی, 3 لوگ موجود ہیں, ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی, ایک کو اسمائل دیں گی, اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے. آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عمیر رانا, جناب ہمایوں سعید اور جناب عثمان مختار. تو سیلفی کس کے ساتھ؟ ہمایوں سعید سیلفی والے ہیں. اسمائل کن کو دے رہی ہیں؟ عثمان مختار کو, اور فلور آ چکا ہوا ہے عمیر رانا کا. عمیر از بیسٹ فرینڈ نا, سو اس کو کچھ بھی کہہ. اچھا, جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ بیچارہ نکل جائے. ٹھیک ہے, لیکن آپ عثمان بزدار کو کیوں اسمائل دیں گے؟ عثمان بزدار نہیں, عثمان مختار. ٹائٹینک پہ چلے, 2 VIP پاس ہیں, کس کو ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں ٹائٹینک کے اوپر آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان, جناب آصف زرداری اور جناب نواز شریف. آصف زرداری. اچھا, آصف زرداری صاحب, دیکھیں فین کلب ہے زرداری صاحب کا. کیا بات ہے, زرداری صاحب ڈوبتی کشتی میں سوار ہے, 2 لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں, ایک اپنی ہے, دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے. وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں افتخار چچر صاحب اور کیسر پیا. کیسا سوال تھا, obviously ان کو دوں گی. صرف تاڑے جواب دی وجہ تو بدلا لیا انہوں نے. دیکھیں میں اور آپ عوام ہیں نا, تو ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, پولیٹیشینز ایک دوسرے کا, عوام. یہ بھی ہے. عائشہ, thank you so much for being on the show. Lovely having you. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, اور best of luck for your life and your career and the elections, and thank you so much everyone.